हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। तो आज हम बात करेंगे 23 मई का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 23 मई 2024। तो अभी 18 मई से लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो करंट अफेयर्स जैसा आपको पता है कि हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस न्यूज़ बनते हैं, वो सब कवर कराता हूँ मैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। 23 मई डेली करंट अफेयर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद बांग्लादेश रेलवेज टू सप्लाई 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोचेज। तो ब्रॉड गेज पे चलने वाले जो पैसेंजर कोचेज होते हैं बांग्लादेश रेलवेज के लिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कौन से भारतीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट्स। राइट्स क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो राइट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अप्रॉक्स $111.26 मिलियन, यानी कि 915 करोड़। और ये फंड किया गया है ईआईबी के द्वारा, यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। ईआईबी लग्जमबर्ग बेस्ड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा फंडेड किया गया है। और जो भी होगा किस प्रोग्राम के तहत होगा? मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड। तो वो जो भी कोचेस बनेंगे मेक इन इंडिया उस पर रहेगा, मेक इन इंडिया का लोगो रहेगा और साइन रहेगा, जैसे कि आप देखते हैं वंदे भारत में। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है राइट्स को, जो कि एक नवरत्न पीएससी है, नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इंडिया में 3 कैटेगरी होते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अभी वर्तमान में टोटल 19 नवरत्न कंपनी हैं, आपको ध्यान रखना है। उसमें से ही है राइट्स। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, 1974। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। और भी रेलवे के अंतर्गत आते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे आप नाम सुनते होंगे, आईआरसीटीसी हो गया, इरकॉन हो गया, इरकॉन इंटरनेशनल, आरवीएनएल हो गया, रेल विद्युत निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआरएफसी। तो ये सभी इंडियन रेलवेज के अंतर्गत आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। तो वैक्सीन प्रोडक्शन और उसके कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एमओयू साइन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वैक्सीन को बनाने, एनिमल्स के लिए वैक्सीन का स्टोरेज जो रहेगा कोल्ड चेन्स में, उसको मॉनिटर करेगा। जो ये निर्धारित किया गया, वो निर्धारित किया गया 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड चेन्स में वैक्सीन को रखा जाएगा एनिमल्स के लिए। और ये जो है, कितना इसका लागत है? इसका लागत है पूरा 900 करोड़। ये जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, इसकी लागत है 900 करोड़। किसके साथ किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? आचिम स्टिनर, एचिम स्टिनर इसके हेड है। मंत्री कौन है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के? ये है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला इसके मंत्री हैं अभी। और अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट मंथ तक सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जारी किया है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 39। भारत 39वें रैंक पर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जारी किया है ग्लोबल टूरिज्म एक्टिविटीज़ के तहत। तो भारत की रैंकिंग है ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स में रैंक 39। टॉप 5 जो 5 कंट्री है उसमें है यूएसए नंबर 1 पे, उसके बाद है स्पेन, फिर है जापान, जापान 1 2 3, 4 पे है फ्रांस और 5 पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये 5 देश है, यूएसए, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंकिंग है 39। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोंजी स्विट्ज़रलैंड में है। कोलोंजी स्विट्ज़रलैंड में है। इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। बॉर्ज ब्रेंडे, BREND, बॉर्ज ब्रेंडे इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो इसका आंसर होगा चाय दिवस का मेरे ख्याल से यस 21 में। 21 में इंटरनेशनल टी डे का जो है ऑब्जर्व हर साल 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है।
और 21 मई को एक और था जो पिछले वीडियो में बताया था, एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे टू ऑब्जर्व द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय के पैदावार होते हैं असम, केरल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और आपको पता होना चाहिए इंडिया का जो फर्स्ट जीआई टैग था वो था चाय। दार्जिलिंग टी इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप कंपनी कंडक्टेड एसएआर यानी कि सिंथेटिक एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी ऑन हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। तो हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट पे सिंथेटिक एपर्चर रडार का टेस्टिंग किस प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने किया? ऐसा करने वाले ये पहला बना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई हैज़ कंडक्टेड सिंथेटिक एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी ऑन हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, जो कि है हाइट ऑफ 25,000 फीट, लगभग 7.6 किलोमीटर। किसके द्वारा ये पूरा ऑर्गेनाइज हुआ? CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। कहाँ ये किया गया? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। चित्रदुर्गा कर्नाटक में इसको टेस्ट किया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, 23 मई डेली करंट अफेयर्स। और आप बाकी की वीडियोस को ज़रूर देखें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।